ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी मैम। तो यहाँ पर आपके पास दो तरह के डाटा है। एक रॉ डाटा है जिसमें आपके पास डेट्स गिवन है 2 साल की, एक 2024 की और एक 2023 की और एक 2024 की, जनवरी से लेके दिसंबर तक डेट्स गिवन है। तो हमने इस डेट में से मंथ, डे और ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है। फिर उस रॉ डाटा में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, पेमेंट मोड है। ये टोटल बाइंग प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है हमने। ये अब मास्टर फाइल है, इसमें प्रोडक्ट का कॉलम है, इससे पहले प्रोडक्ट आईडी है। अब मेरे को बताओ, ये रॉ डाटा में प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर भी है और मास्टर फाइल में प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर भी, और सिमिलर है, एक जैसी है। तो यहाँ पर सबसे पहले रॉ डाटा में हम मंथ्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मंथ्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टेक्स्ट फॉर्मूला। Here I will write down text, open bracket. Now it is asking me the argument value. So what is the value from which I need to extract the month? This is the date. So I will take the value as this date A2, comma. What is the format of month, रोशनी? मंथ का फॉर्मेट क्या होता है जब हम कोई डेट पूरी लिखते हैं, मंथ, डे और ईयर मिला के? मंथ, डे, ईयर मिला के ना, मैं इन्वर्टेड क्वेश्चन नहीं समझ कॉमा पाई, सॉरी। ऐसे होता है मंथ, ठीक है, डबल एम डबल एम, अच्छा इन्वर्टेड अच्छा कॉमा अच्छा। क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो सी आपका जनवरी मंथ आपका एक्सट्रैक्ट हो गया आगे। हम्म, अब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये सारे मंथ्स को एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। यस मैम। फिर उसके बाद डे के लिए भी हमने सेम फॉर्मूला लगाना है, टेक्स्ट फॉर्मूला, ओपन ब्रैकेट, वैल्यू हो जाएगी ये डेट, कॉमा। अब डे का फॉर्मेट होता है ये होता है डबल डी, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये मेरे पास डे निकाल के आ जाएगा 01, 02, 03 एंड सो अप टू ये आ जाएगा 20th तक, ठीक है। या यस, टेक्स्ट। अब यहाँ पर हम देंगे वैल्यू, फिर डेट, कॉमा। ईयर का फॉर्मेट क्या होता है, डबल वाई, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखो आपका ईयर भी एक्सट्रैक्ट होके निकल आया, ठीक है। यस मैम। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हमारे को डेट गिवन होगी, या जैसे लेट सपोज मंथ, डे और ईयर गिवन है और डेट हमने निकालनी है, तो हम डेट का फॉर्मूला लगा के या टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के, हम टेक्स्ट में वो पूछेगा कि कौन से टेक्स्ट से हमने डेट बनानी है, तो हम जनवरी
और 01 और 2023 को सिलेक्ट करेंगे डेट के फॉर्मूला में, और हम डेट निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ बताती हूँ आपको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है जनवरी, जनवरी, जनवरी। देन यहाँ पे है 02, यहाँ पे है 2024। अब यहाँ पर मुझे मंथ भी दिया हुआ है, डे भी दिया हुआ है, और ईयर भी दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे डेट का फॉर्मूला लगाऊंगी, ओपन ब्रैकेट। वो पूछ रहा है कि ईयर, ईयर कौन सा है, तो ईयर हम यहाँ पे लिखेंगे 2024। वो पूछ रहा है मंथ कौन सा है, तो जनवरी मेरा मंथ है, जनवरी, कॉमा डे कौन सा है, 02, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक मिनट, 1 8, इसमें हम ये सिलेक्ट करते हैं, ईयर के लिए ये, कॉमा मंथ के लिए ये, कॉमा डे के लिए ये, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ क्यों नहीं रही? डेटेड की डेट, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये टोटल बाइंग प्राइस मेरे को लेके आना है, टोटल बाइंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है रोशनी? बाइंग प्राइस, जिस बाइंग अमाउंट को प्राइस, उसने होगा, जिस जैसे अमाउंट को यहाँ उसने पे देखो प्राइस मास्टर बेचा फाइल में होगा। ना मेरे को बाइंग प्राइस दिया हुआ है, मास्टर फाइल में हाँ, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये टोटल बाइंग प्राइस आ जाए? बाइंग प्राइस सही करोगे ना। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले कि ये मेरा मास्टर फाइल का जो बाइंग प्राइस है ना, वो मेरे रॉ डाटा में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला लगा दे, हाँ, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोडक्ट आईडी होती है वो मास्टर फाइल में भी सिमिलर है और रॉ डाटा में भी सिमिलर है। तो हम लुकअप वैल्यू इस प्रोडक्ट आईडी को ले लेते हैं, कॉमा टेबल एरे के लिए मुझे जो है ना जाना पड़ेगा मास्टर फाइल में, और यहाँ से शिफ्ट दबा के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा मास्टर फाइल A to F, ये रेंज आ जाएगी। इस रेंज को मैंने फ्रीज कर देना है, ठीक है। अब इस रेंज को मैं फ्रीज करूंगी, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, वो बोल रहे कि कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ कि जो बाइंग प्राइस है वो मास्टर फाइल में कौन से कॉलम नंबर पे है। तो यहाँ पर मास्टर फाइल जो सॉरी जो बाइंग प्राइस है वो मेरा 1 2 3 4 5th रो में है, 5th कॉलम में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर इसको डिलीट करके यहाँ पे 5 लिखेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए मैं फॉल्स लिख देती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगी। तो क्या हमारा बाइंग प्राइस आ गया? ये हमारा आ गया है। अब इसको मैं ड्रैग कर दूंगी, तो ये मेरा टोटल बाइंग प्राइस, अभी तो टोटल बाइंग प्राइस नहीं आया है। जब तक मैं बाइंग प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ तब तक मेरा टोटल बाइंग, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, इनटू कर देंगे क्वांटिटी के साथ, एंटर। तो ये देखो मैंने अभी
102 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 2040 टोटल बाइंग प्राइस बता रहा है। तो इसको मैं ड्रैग कर दूंगी और यहाँ पे टोटल बाइंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है। यस मैम। हियर आई विल नाउ टोटल सेलिंग प्राइस के केस में भी सेम करेंगे। प्रोडक्ट आईडी, ये आ गया फिर से A to F, इसको सेलेक्ट किया, F4 किया, तो अब जो सेलिंग प्राइस है वो मास्टर फाइल में 6th कॉलम नंबर में है, तो मैं 6 लिख के 0 लिखूंगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये 250 आ गया एंड अब इसको मल्टीप्लाई करूं, एंटर। तो ये हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे तो ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये हमारे पास रॉ डाटा रेडी हो गया है। अब इस रॉ डाटा के बेसिस पे हमने सेल्स डैशबोर्ड बनाना है। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे A1 पे, कंट्रोल A करके हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और इन एक नई वर्कशीट में पाइवट टेबल का क्रिएट करेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये देखो मंथ्स का फील्ड आ रहा है, डे का, ईयर का, सभी फील्ड्स आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम मंथ्स का फील्ड लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे और ये टोटल सेलिंग प्राइस लेंगे। ठीक है। तो ये देखो अभी पाइवट टेबल के अंदर आ रही है ये सारी वैल्यूज। ठीक है। तो यहाँ पर जब तक मैं ये सारी वैल्यूज मींस ये मंथ, ये सेल बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस मैं बाहर नहीं ले आती, तो मेरा एक जो पाइवट चार्ट है ना वो क्रिएट नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मंथ्स लेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप फॉर्मूला, वी लुकअप का फॉर्मूला लेंगे, लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी जनवरी कॉमा
टेबल एरे हो जाएगा ये पूरा टेबल। ये मैंने फ्रीज कर दिया कॉमा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे मंथ्स जो है वो फर्स्ट कॉलम नंबर में है, तो मैं यहाँ पे 1 लगा के कॉमा 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी, एंटर कर दूंगी, तो मेरा मंथ आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो, ये सारे मंथ्स मेरे निकल आएंगे। ठीक है रोशनी? हेलो? हेलो रोशनी, आप देख रहे हो लेक्चर? हेलो रोशनी, आर यू देयर?
हेलो। हेलो, हाँ रोशनी, आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है, आपको आ रही है? हाँ, पहले नहीं आ रही थी आपकी आवाज। हाँ। हाँ मैम बोलो। हाँ जी, ये पता चला ये मंथ्स कैसे आया है? नहीं मैम। ये लगाया मैंने वी लुकअप फॉर्मूला। ये हो गया लुकअप वैल्यू, कॉमा, और ये हो गया टेबल एरे। यहाँ पे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये देखो मंथ्स जो है वो फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे 1 लिख के कॉमा 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये जनवरी मंथ आपका। ओके मैम। Sales, then we have profit, then we have profit percentage. वी लुकअप लगाऊंगी, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे अब लुकअप वैल्यू हो जाएगी ये मंथ जनवरी, कॉमा टेबल एरे हो जाएगा ये पूरा टेबल, इसको हम फ्रीज कर देंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब सेलिंग प्राइस का कॉलम नंबर कौन सा है रोशनी? ये है C3। C3 नहीं, ये हो जाएगा 3, अच्छा। ओनली 3, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया ना रोशनी, इसको मैं फॉर्मूला बार में से कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C। और यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हम इज इक्वल टू ये सेल्स लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब मेरे को बताओ बाइंग प्राइस जो है वो उसमें पाइवट टेबल में कौन से नंबर पे है बाइंग प्राइस? 2 पे। 2 पे। तो मैं ये जो फॉर्मूला कॉपी किया है, पेस्ट किया, इसकी जगह 3 की जगह 2 कर दूंगी, एंटर, और यस कर दूंगी, तो ये मेरे पास प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है? यस मैम। हाँ जी, अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है रोशनी?
नहीं पता मैम। नहीं पता, ओके नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इज इक्वल टू ये प्रॉफिट लेंगे डिवाइडेड बाय इसको इससे सेल से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। अब ये क्योंकि अभी परसेंटेज की फॉर्म में नहीं है तो हम यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाके यहाँ पर हम करेंगे परसेंटेज और इसको डेसिमल प्लेस कर देंगे 0, ओके कर देंगे तो ये देखो आपके पास परसेंटेज आ गई। ठीक है, ओके मैम। अब इस पूरे टेबल को हम ऑल द अराउंड द बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, पाइवट चार्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम क्लस्टर्ड कॉलम 3D क्लस्टर्ड कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सम ऑफ टोटल बाइंग प्राइस ब्लू कलर में है और सम ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो ऑरेंज कलर में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेल्स डैशबोर्ड वाले शीट में चलेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशन पे जा यहाँ से हम ये शेप फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको रोशनी? यस मैम। यहाँ से अगर आपको अपने बैकग्राउंड का मतलब डैशबोर्ड का बैकग्राउंड अगर कलर चेंज करना है, जैसे मैं इसको ना थोड़ा सा 3D कर देती हूँ, इस तरह से कर देते हैं। अब हम यहाँ पर चलेंगे इंसर्ट में, इलस्ट्रेशन में चलेंगे और यहाँ पे शेप्स लेंगे, यहाँ से हम यही शेप लेंगे और हम यहाँ पर ये शेप इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में जाके शेप्स में लेके हम यही सेम शेप लेके यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमने क्या बनाना है, कार्ड बनाना है। हमने ऑल्ट प्लस सी, ऑल्ट प्लस वी, ऑल्ट प्लस सी, ऑल्ट प्लस वी, ऑल्ट प्लस सी, ऑल्ट प्लस वी, ये हमने 4 टाइम्स हमने शेप को कॉपी पेस्ट किया है। तो हम यहाँ पर इसको प्लेस कर देते हैं। इसका शेप फिल हम चेंज कर लेते हैं, जैसे इसका थोड़ा लाइट कर लेते हैं, लाइट येलो, इसका हम कर लेते हैं लाइट ग्रीन, इसका हम कर लेते हैं ये कलर और इसका हम कलर कर लेते हैं ये। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया। अब इंसर्ट में जाके, इलस्ट्रेशन में जाके शेप्स में अब हमने एरो लेनी है, फॉरवर्ड एरो, एरो राइट एरो लेके यहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे और यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे सेल्स डैशबोर्ड 2023 टू 24। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमने डबल क्लिक किया और ये सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया और थोड़ा बड़ा कर दिया इसको। ठीक है, यस मैम। जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये लो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, शीट नंबर 1 में जो ये पाइवट टेबल हमने पाइवट चार्ट जो बनाया है, इसको ऑल्ट प्लस सी करके सॉरी राइट क्लिक करके हम यहाँ से कट कर लेंगे और सेल्स डैशबोर्ड में जाके पेस्ट कर देंगे। ये देखो यहाँ पे आ गया है ये। आप इसको कैसे बनाना है थोड़ा ध्यान से देखना। इसके लिए
हम क्या करेंगे, पहले इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशंस में जाके एक रेक्टेंगल शेप लेंगे जो कि हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, यहाँ पर इस तरह से। और इसको इसके अंदर, अब ये बिहाइंड द शेप चला गया है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इस पाइवट चार्ट को प्लेस करेंगे इस शेप के नीचे, शेप के ऊपर। हम्म, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 2023 टू 2024। ओके, और ये इतना लिखने के बाद यहाँ पर हम इंसर्ट में जाएंगे और इलस्ट्रेशंस में जाके आइकन्स, एक आइकन सिलेक्ट करेंगे हम। वेट अ सेकेंड। आज जितना हो जाएगा उतना करेंगे, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है? ओके मैम। यहाँ से जैसे मैं ये बुकलेट ले लेती हूँ, ठीक है? तो ये बुकलेट मेरी कहाँ पे है, ये रही। ये मेरे पास बुकलेट आई है, तो मैं थोड़ा सीधा कर देती हूँ, ठीक है? और इसको छोटा कर देती हूँ। अब ये ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं शिफ्ट दबाऊंगी और इस पाइवट चार्ट पर क्लिक करके, शेप पे क्लिक करके और आइकन जो मैंने इंसर्ट किया उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करूंगी और शिफ्ट बटन हटा दूंगी। और ये ग्रुप वाला ऑप्शन नजर आ रहा है रोशनी, इस यस पे मैम। करके मैं इसको ग्रुप कर दूंगी, सो दैट कि ये एक सिंगल इमेज बन जाए। ये देखो, अब जहां मर्जी मैं मूव कराऊं, ये जो पाइवट चार्ट है ये शेप के साथ और आइकन्स के साथ मेरा लिंक हो चुका है, ठीक है? यस मैम। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ यहाँ पे, और हम शीट नंबर 1 में चलेंगे। अब हम यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और स्लाइसर इंसर्ट करेंगे। एक हम स्लाइसर इंसर्ट करेंगे मंथ वाइज और एक हम स्लाइसर करेंगे ईयर वाइज। ओके कर दिया। ये देखो, दो तरह के स्लाइसर्स आ गए, एक मंथ वाइज और एक ईयर वाइज। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इतना छोटा कर लेती हूँ और इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, ठीक है? इसको हम छोटा कर लेते हैं और इसका हम ये कलर ले लेते हैं और इसका भी हम जो है ना ये कलर ले लेंगे। इसका फिल्टर क्लियर कर देते हैं। राइट क्लिक किया, कट किया और सेल्स डैशबोर्ड वाले डैशबोर्ड में पेस्ट कर दिया। ये लो, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है? और यस इसको मैम। थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं एंड शीट नंबर 1 में जाके इसको भी हम स्लाइसर को कट कर लेंगे और सेल्स डैशबोर्ड में जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये आ गया और ये स्लाइसर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है? तो अब आप देखोगे, अब आप यूज करके देखो जरा। ये देखो, जनवरी को मंथ पे क्लिक किया तो पाइवट चार्ट वर्क कर रहा है। सितंबर पे क्लिक किया तो पाइवट चार्ट वर्क कर रहा है। जुलाई पे क्लिक किया, जून पे क्लिक किया, तो इट मींस कि अभी तक हमने जितना सेल्स डैशबोर्ड बनाया है वो एकदम सही है, ठीक है? यस मैम। अब उसके बाद हमने बनाने हैं कार्ड्स।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखो साइड में डैशबोर्ड कार्ड में हमने टोटल सेल का कार्ड बनाना है, टोटल प्रॉफिट का कार्ड बनाना है, टॉप 1 प्रोडक्ट, टॉप 5 प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले हम टोटल सेल्स पाना चाहते हैं। 1 मिनट रोशनी, वेट करना। जी, तो रोशनी, हमने क्या करना है, ये जो पाइवट टेबल हमने बनाया है, इसको कंट्रोल C करना है और कहीं पर भी जाकर हमने पेस्ट कर देना है इसे। ठीक है, ठीक है। ये इसको मैं मम्मी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब देखो फील्ड्स नहीं आ रही हैं, तो मैं पाइवट टेबल एनालाइज में जाके फील्ड लिस्ट पे क्लिक करूंगी तो वो फील्ड लिस्ट आ जाएगी। मंथ मुझे अब चाहिए नहीं है, मुझे सिर्फ अब चाहिए है टोटल सेलिंग प्राइस। तो मेरा टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 8,43,00,000, नहीं, इट इज 84,32,200। तो मैं यहाँ पर सेल्स डैशबोर्ड में जाऊंगी, यहाँ पर क्या करूंगी, इंसर्ट में जाकर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे हम। तो ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, और इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे, बड़ा कर देंगे, एंड और कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके हम ये डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला बार आपको नजर आ रहा है, इस जी मैम। फॉर्मूला बार पे अपना कर्सर रखना है, इज इक्वल टू लिखना है और सीधे शीट नंबर 1 में जाके हमने क्या करना है, अब ये देखो शीट नंबर 1 मेरी लिंक हो गई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे मैन्युअली लिखेंगे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर करूंगी ना, तो वो बोलेगा द फॉर्मूला इज मिसिंग अ रेंज, रेफरेंस और अ डिफाइंड नेम। मतलब कि फॉर्मूला में कोई जो रेंज है वो मिसिंग है और नेम भी डिफाइंड नहीं है। तो इज इक्वल टू, हम शीट में जाएंगे और यहाँ से मैन्युअली लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस कौन से कॉलम और कौन सी रो में है। ये है B20 और एंटर कर देंगे। तो ये देखो टोटल सेल की वैल्यू मेरी यहाँ पे फेच हो गई। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। यस मैम। इसी तरह से आपने बाकी कार्ड्स भी बनाने हैं। मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर देती हूँ, दोनों को इक्वल कर देती हूँ। ठीक है, अब हमने इंसर्ट में जाना है, इलस्ट्रेशन में जाके आइकन्स में जाएंगे। यहां से हम ना क्या करते हैं, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। ये आइकन लिया और उसको जाके यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये लो, ये आइकन प्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी ग्रुपिंग करनी है आपको, तो ध्यान से पहले शिफ्ट बटन दबाना है। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ग्रुप में जाके ग्रुप कर दिया। अब ये देखो ये पहला कार्ड आपका बन के रेडी है। ये पहला कार्ड बन के रेडी है। ये देखो जहां मर्जी घुमा के देखो वो लिंक हो चुका है सब कुछ। ठीक है, यस मैम।
तो इस तरह से आपने जो है ना कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है। ये देखो 2023 पे क्लिक करूंगी तो वैल्यू चेंज हो रही है, 2024 पे क्लिक करूं, जनवरी पे क्लिक करूं, फेब्रवरी पे, इट मीन्स कि मैंने जो कार्ड बनाया है उसका कनेक्शन स्लाइसर के साथ ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। यस मैम। तो सेकंड कार्ड बनाते हैं। बनाओगे, मैं ये शीट शेयर करूं आपके साथ? मैम एक बार बता दो। बता दूं? अच्छा, हाँ ओके। तो यहाँ पर सेकंड कार्ड बनाने के लिए हम फिर से इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पे लिखना है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी, और ये बड़ा कर लिया हमने। इसको खाना डालना है? हाँ जी, डाल दिया। ठीक है, इसको हम लेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और ये हम लेके नीचे चले जाएंगे। मैम क्या किया ये आपने? कंट्रोल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पहले मैंने टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया ना, फिर अच्छा उसके ठीक। बाद मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके सेम टेक्स्ट बॉक्स को नीचे पेस्ट कर दिया। ओके। ये हम लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इतना रखना पड़ेगा, और ये इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये होती है कस्टमाइजेशन ऑफ सेल्स डैशबोर्ड। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लेके आना है, बट उससे पहले मेरे को टोटल प्रॉफिट निकालना भी पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम टोटल बाइंग प्राइस ले लेते हैं। अब प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट निकालने के लिए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेंगे ओपन ब्रैकेट सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे इज इक्वल टू लेंगे सम ऑफ सेलिंग प्राइस, या ऐसे लेते हैं, प्रॉफिट चाहिए ना मुझे, तो यहाँ से मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। तो रॉ डाटा में, सॉरी, सेल्स डैशबोर्ड में जाऊंगी, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूंगी, फिर शीट नंबर 1 में जाके ये देखो प्रॉफिट कितने सेल में है, एफ, और ये है 4, F4, एंटर कर दिया तो ये प्रॉफिट आ गया मेरे पास। इसको मैं सिलेक्ट करके बोल्ड कर देती हूँ और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। अब करके देख लेते हैं, 2023 में इतना, 2024 में इतना, जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, ठीक है। इट मीन सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आइकन लेके जाना है, तो इन इलस्ट्रेशंस में जाके आइकन में जाएंगे, और हम्म, ये कॉइन लिया, और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसकी भी ग्रुपिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले शिफ्ट बटन दबाएंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, और इसको लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप कर देंगे, तो ये हमारे पास ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। यस मैम। और इसी तरह से आपका ये होमवर्क है रोशनी, की आपने लास्ट के 2 कार्ड्स लिखने बनाने हैं। कैसे, रॉ डाटा में ये देखो, यहाँ पे टॉप 1 प्रोडक्ट और टॉप 5 प्रोडक्ट बनाना है आपने, और फिर उसके बाद डैशबोर्ड चार्ट में हम टोटल सेल का बना चुके हैं, टोटल प्रॉफिट, टॉप 1 प्रोडक्ट चार्ट और टॉप 5 प्रोडक्ट हायरार्की चार्ट, ये हम कल करेंगे, ठीक है। अच्छा ओके मैम। हाँ, ठीक है रोशनी। ओके मैम। चलो, मैं अब अभी आपके साथ ये शीट शेयर कर दूंगी, और रिकॉर्डिंग जो आपको मिल जाएगी पोर्टल पे, ठीक है। ओके मैम, बट मैम आज की क्लास ना ज्यादा समझ नहीं आई।
कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्डिंग देखोगे ना, समझ में आ जाएगा आपको। मैंने हर एक स्टेप रिकॉर्ड किया है, तो वो आपको पता चल जाएगा। ओके मैम। नहीं पता चलता तो कल हम दोबारा से कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। चलो ठीक। ओके रोशनी, यू कैन लीव द सेशन नाउ। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।